हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से एक बार 8.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो एक नंबर नहीं तो 2 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है। आपको हम बता रहे हैं ना कि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन फंसता है या विलम्ब से बनता है उस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बना जाइए। यानी एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन आपको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंसने वाला बात होना चाहिए। अगर बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखते हैं, मैंने आज तक बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट में 100 में 100 लाते हैं, लेकिन 95 96 99 पर लटक जाते हैं। अगर आप सही रूप में 100% देते हैं तो मैथ में 100 में 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेरे साथ मिल करके एक एक क्वेश्चन को डील कीजिए। जो क्वेश्चन ज़्यादा परेशान कर रहा है उसको पेन पेंसिल ले करके बैठ जाइए, क्योंकि मैथ बोलने से तो ठीक कभी नहीं होने वाला है, ये तो फिक्स है। अगर सही में मैथ ठीक करना है तो आपको वास्तव में कॉपी कलम के साथ मेहनत करना होगा, खुद बनाना होगा, समय देना होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे tan, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, यानी ये जो 2a है ये क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान आपको ज्ञात करना है। यानी ये दिया हुआ क्या है आपका कि tan 2a बराबर cot a माइनस क्या चाहिए 18 डिग्री, यानी tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है। आखिर आराम से समझिए, आराम से क्वेश्चन को देखिए। पहले हम इधर भी चेंज कर सकते हैं, इधर भी चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मेरा सेंस ये है कि अगर इसको हम tan को चेंज करेंगे तो cot में लिख सकते हैं, या cot को अगर चेंज करेंगे तो tan में लिख सकते हैं, और आखिर में tan tan या cot cot कैंसिल हो सकता है। यस या नो? बिल्कुल कैंसिल हो सकता है। इधर भी हम चेंज कर सकते हैं, इधर भी चेंज कर सकते हैं, तो इधर ही हम चेंज करते हैं। आपको जस्ट अभी बताए हैं फॉर्मूला वो क्या होता है। देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। चलिए ठीक है, अगर cot 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे, tan थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, लेकिन यहाँ पे tan थीटा थोड़ी है, यहाँ पे 2a है, 2a। तो अगर मान लीजिए थीटा के जगह पे हम 2a लिख देते हैं, सपोज दैट tan 2a अगर लिख देते हैं तो यहाँ पे भी हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a। दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी tan 2a के जगह पे हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। यहाँ देखिए जस्ट हम इसी पर रियलाइज करवाए हैं, आपको इसी पर दिखाने की कोशिश करवाए हैं कि अगर थीटा थीटा के जगह पे अगर 2a दे देंगे एकदम आराम से फॉर्मूला बैठ गया। क्या फॉर्मूला हुआ, cot क्या है 90 डिग्री माइनस क्या चीज 2a बराबर क्या है cot a माइनस कितना है 18 डिग्री है। बस इधर जैसा है वैसा ही लिख दिए हैं, क्योंकि दोनों तरफ में से किसी एक ही तरफ ही हमको बदलना है। दोनों तरफ बदलिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ cot क्या हो गया, कैंसिल हो गया। या हाइयर मैथमेटिक्स में जाइएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि cot अगर इधर से इधर आता है तो cot इनवर्स में हो जाता है, cot इनवर्स इंटू cot इक्वल टू 1 वैल्यू होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में देखिए cot कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या है 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कितना है a माइनस कितना है 18 डिग्री। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री इधर रहने दीजिए, 18 डिग्री इधर माइनस में, इधर आ जाएगा बराबर के ई साइड आ जाएगा तो कथी में, प्लस में। क्या हो जाएगा, प्लस में, 18 डिग्री प्लस में। a इधर पहले से प्रेजेंट है, 2a इधर माइनस में, उन्ने चल जाएगा, यानी बराबर के ऊ साइड चल जाएगा 2a। अब देख सकते हैं 90 और 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा 100 कितना होगा बताइए, 100 कितना 8 डिग्री, 108 डिग्री होगा बराबर कितना 2a कितना है 3a। अब यहाँ 108 डिग्री बराबर 3a लिखिए, चाहे 3a बराबर 108 डिग्री लिखिए। चलिए लिख देते हैं 3a बराबर 100 कितना 8 डिग्री। यानी यहाँ क्या देखें a बराबर 108 बटे 3, 3 गुना में यानी यहाँ के भाग में, 3 तिहाई 9 और 6 तिहाई 18, 3 तिहाई 9 1 18 6 तिहाई 18, यानी a का मान जो हो गया फाइनली हमारे पास
36 डिग्री आ गया, 36 डिग्री। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी जस्ट तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, है ना। और इस 4 क्वेश्चन में बड़ा बिजोर है। यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है कि a प्लस b यानी दोनों का जोड़ 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। देख रहे हैं ना, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ देखिए tan a बराबर क्या चीज, cot b। कुछ नहीं करेंगे, बस फार्मूला में बैठा देना है। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो देखिए फार्मूला कैसे लिखेंगे कि tan 90 डिग्री माइनस बी। अरे सब दिन थीटा लिखते थे ना जी, जब थीटा लिख रहे थे बी लिखेंगे क्योंकि बी यहाँ दिख रहा है ना। अगर इसको बदलेंगे तो ए लिखेंगे, इसको बदलेंगे तो बी लिखेंगे। थीटा में रहता था थीटा लिखते, बार बार बोल रहे हैं। पापा रहता तो पापा लिखते, जो रहता वो लिखते। यहाँ पे बी है तो बी लिखेंगे। और tan 90 डिग्री माइनस बी बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा के जगह पर क्या है बताइए जरा, बी है। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉट बी के जगह पे इतना हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज फार्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या चीज, कॉट थीटा। अब यहाँ देखिए tan a बराबर क्या लिखा हुआ है, tan 90 डिग्री माइनस बी, यही है ना। देखिए tan क्या हो गया, कैंसल। तो a बराबर आपका हो गया क्या चीज, 90 डिग्री माइनस क्या चीज, b। अब b इधर माइनस में, इधर आ जाएगा बराबर के इस साइड आ जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, प्लस में। यहाँ देखिए a प्लस बी बराबर क्या चीज, 90 डिग्री। देखिए कितना आसान था, इतना प्रूव करना था a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब फाइनली हम ले आए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो दिखाना था लिख सकते हैं एक लाइन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार सिद्ध हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, ई क्वेश्चन भी और जबरदस्त है। अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन हम देखे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। यानी a बराबर क्या होगा, a का मान क्या होगा, सो फिर से आपको बताना है। देखिए इससे पहले ठीक इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें भी वही बात है, या तो इसको बदलिए नहीं तो इसको बदलिए, दोनों में से किसी एक को बदलिए। तो हम LHS वाला को ही बदल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सेक थीटा लाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। यस या नो, बिल्कुल होता है। अगर थीटा है तब ना थीटा है, यहाँ थीटा तब ना यहाँ थीटा, या यहाँ थीटा तब ना यहाँ थीटा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4a, तो इस बात को सोचिए कि अगर यहाँ 4a है तो यहाँ पर भी आपको 4a ही लिखना पड़ेगा। सेक 4a है तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a। यानी सेक 4a के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिखना पड़ेगा। तो लिखिए कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर क्या चीज, कॉसेक a माइनस क्या चीज 20 डिग्री। अब देखिए कॉसेक क्या हो गया, कैंसल। तो क्या लिखिएगा, 90 डिग्री माइनस क्या चीज 4a बराबर क्या चीज a माइनस कितना 20 डिग्री। अब देख सकते हैं कि 20 इधर माइनस में, तो na आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में। तो क्या लिखिएगा, 90 डिग्री प्लस कितना 20 डिग्री बराबर a। 4 इधर माइनस में, उधर जाएगा क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस में। तो क्या देखें, 90 या 20 कितना होता है, 110 डिग्री हो जाएगा, पूरे 110 डिग्री। 4 1 5a, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 110 बराबर 5a है। तो कभी बच्चा कन्फ्यूज होता है सर ये 110 डिग्री बराबर 5a है, तो 5a बराबर कैसे फिर लिख देंगे उतना, कोई दिक्कत नहीं। इतना बराबर इतना, चाहे इतना बराबर इतना, बतबा इज सेम और डिफरेंस इज तन का मन का। ओके यहाँ देखिए लिख सकते हैं क्या चीज, 5a बराबर कितना 110 डिग्री। यहाँ से देख सकते हैं 5 गुना में ओने जाके भाग में, जब गुना वाला एने रहता है, जब बराबर के उस साइड जाता है गुना वाला उन्हें जाके भाग में, और जो भाग में रहता है उन्हें जाके गुना में, जो प्लस में रहता है बराबर के उस साइड जाके
माइनस में, अब माइनस वाला रहता है उधर जाके बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में। अब यहाँ देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 110 डिग्री बटे 5, 5 का पहरा पढ़िए 5 दूना 10, अब 5 दूना 10 यानी ए का मान जो टोटली हो जाएगा वो आपका 22 डिग्री हो जाएगा। टोटली कितना हो जाएगा 22 डिग्री। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को एकदम बारीकी से आपको ध्यान देना है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है लाजवाब इसलिए बोले हैं, कई बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये इस एक्सरसाइज में लगभग 2-3 ऐसे क्वेश्चन है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन तो एकदम 1 साल 2 साल बीच करके डेफिनेटली आ ही जाता है। किसी चीज़ में आ जाए, 2 नंबर में आ जाए, चाहे 5 नंबर, जो मन होता है पूछ देता है। लेकिन ये क्वेश्चन एकदम कैसे प्रूव करना है बस तरीका बताएंगे। अब यहाँ पे साइन रहता है, कभी कॉस रहेगा, कभी टेन रहेगा, कभी कॉट रहेगा, कभी सेक रहेगा, कभी कॉसेक रहेगा। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस जैसे बता रहे स्टेप बाई उसको ध्यान रखना है आपको। देखते हैं, देखिए यदि ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी के अंतः कोण हो तो त्रिभुज की, यानी दिखाना है आपको कि त्रिभुज में जो होगा वो साइन क्या दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। इसको सिद्ध करना है आपको कि यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, यानी ए बी सी कोई त्रिभुज है उसके अंतः कोण आपका ए बी सी है, तो दिखाना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 आपको सिद्ध करना है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन कभी भी अगर देता है तो लिखने का भाषा एक ही तरीका, कैसे लिखते सो बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना कि यहाँ पे प्रूफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि या ये भी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं क्या चीज, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग या कह सकते हैं योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। या इससे पहले मन होगा तो एक लाइन जोड़ सकते हैं, क्या, ये लिख करके हम लोग जानते हैं कि यहाँ लिख दीजिए। चलिए ठीक है, माना काट दीजिए, इसको ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये लाइन सब में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका मतलब ये हो गया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। तो आपको समझना है, एंगल हटा करके इसका जो चिन्ह है इसको हटा देते हैं। अब ऐसे ही लिख देते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब अगला स्टेप क्या होगा सो देखिए। अगला स्टेप ये होगा कि हम देखेंगे सबसे पहले कि साथे कौन कौन है, कौन अलग है, समझें। तो साथे कौन कौन है, बी और सी साथ में है और ए जो है सो अलग है। अगर बी और सी साथ में है, अगर मान लीजिए कभी ए और सी साथ में रहेगा, कभी ए और बी साथ में रहेगा, कभी ए सी साथ में रहेगा या बी सी साथ में रहेगा, कोई भी साथ में रहे, बस क्वेश्चन में सबसे पहले यही माइंड करना है आपको कि बी और सी साथ में है तो बी और सी को साथ में रखेंगे और जो अलग है उसको बराबर के उस साइड भेज देंगे। चलिए भेजिए, पहले भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे b प्लस सी साथ में है तो b प्लस सी साथ में है बराबर कितना 180 डिग्री। ए प्लस में एन कथी में हो जाएगा माइनस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे प्रूफ को बढ़ाते हैं, दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ये बात लिखना पड़ेगा, लिखिए 2
2 से दोनों तरफ भाग देने पर, जब दोनों तरफ 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे b प्लस सी बाई 2 लिखा जाएगा, b प्लस सी बाई 2, यहाँ भी 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 180 माइनस a बटे 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b प्लस सी बाई 2, अब इसको सेपरेटली अलग अलग 2 से भाग दीजिए, 2 से एक बार भाग दीजिएगा 180 में, एक बार 2 से भाग दीजिएगा a में, तो क्या होगा देखिए 180 बटा 2 माइनस a बाई क्या चीज 2। अब देखिए यहाँ पे b प्लस सी बाई क्या हो गया 2, 180 में 2 से भाग दीजिएगा तो पूरे 90 डिग्री होगा कि ना होगा, होबे करेगा। a माइनस कितना 2, यहाँ तक आ गया। इतना तक सब में करेंगे जैसे से बताया वैसे। पहले क्या देखना है कि ये बात सब में लिखना है, जो साथे रहेगा उसको साथे रखेंगे, जो अलग रहेगा उसको अलग उस साइड भेज देंगे। अब 2 से भाग सब में देना, यही प्रोसेस। अब यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन है, तो दोनों तरफ साइन से भाग गुना करेंगे, दोनों तरफ भाग नहीं क्या करेंगे गुना करेंगे। अगर यहाँ कॉस रहता तो लेफ्ट साइड में देखेंगे कॉथी है, अगर साइन है तो साइन से भाग देंगे, कॉस रहेगा तो कॉस से भाग नहीं गुना करेंगे, अगर टेन रहेगा तो टेन से गुना करेंगे, कॉट रहेगा तो कॉट से गुना करेंगे, चाहे सेक चाहे कॉसेक अगर रहता है लेफ्ट साइड में तो उसी चीज से हम लोग गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन है तो ये बात लिखना पड़ेगा कि साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, साइन से दोनों तरफ क्या करेंगे गुना, तो साइन से इधर गुना कीजिएगा तो क्या होगा साइन क्या है यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, तो साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस क्या होता है कॉस थीटा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ क्या दिख रहा है a बाई 2, तो यहाँ पे a बाई 2 ही लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यही सिद्ध करना था, साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ऐसे ही ध्यान देना है, सबसे पहले लिखना है कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और आपको ये भी ध्यान रखना है कोण साथ में, इस क्वेश्चन की पार्टिकुलरली बात करें तो b प्लस सी साथ में था और a अलग था, इसलिए b प्लस सी को साथ में रखे हैं। 90 180 डिग्री में से a को हटा दिए हैं। फाइनली नेक्स्ट जो स्टेप था 2 से डिवाइड किए हैं, 2 से दोनों तरफ भाग किए हैं, तो हमारे पास b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a बाई 2 आया। फाइनली हम एलएचएस में देखें यहाँ पे कि साइन गुना हो रहा है, साइन गुना हो रहा है तो साइने से दोनों तरफ गुना किए हैं, तो एक तरफ साइन से गुना करेंगे तो साइन ही रह जाएगा। लेकिन आरएचएस में 90 डिग्री माइनस a बाई 2 लिखा हुआ है, इसलिए जब भी साइन से गुना करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, यानी कॉस बदल गया, इसलिए कॉस a बाई 2 आ गया है। इस तरह से जो साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2 था, ये हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिक्कत है। ये जो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। यानी 0 और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। अभी क्या है देखिए, अभी 0 45 में है ये नहीं, 67 है, यानी 45 से ज्यादा। यहाँ देखिए कितना है 75, ये भी कितना है 45 से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसको 0 डिग्री और 45 के बीच में लिखने के लिए कह रहा है, आराम से पूरा कोण में बैठा देंगे। देखिए साइन 90 डिग्री में से क्या घटाइएगा तो 67 होगा। अगर 3 जोड़ते हैं
3 अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, 67 3 70 80 90 23, है ना। अब क्या करेंगे, 23 डिग्री अगर घटाते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मिलाते हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस कितना है 75 डिग्री। क्वेश्चन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ मिस प्रिंट है, यहाँ पे 67 डिग्री बना लीजिए, साइन कितना 67 डिग्री प्लस कितना है कॉस 75 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि साइन 90 में से 30 घटाते हैं तो आ जाता है 67। यहाँ देखिए कॉस 90 में से क्या घटाइएगा तो 75 आएगा, 5 80 10 90, यानी फाइनली कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बताइए आप ही, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के जगह पे कितना है 23 डिग्री। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी साइन कितना 15 डिग्री। यही देखिए 23 डिग्री, तो 23 डिग्री जो आया है वो 0 और 45 के बीच में है कि नहीं, बिल्कुल है। ये 15 डिग्री जो आया है 0 45 के बीच में है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने के लिए कह रहा था कि 0 to 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो फाइनली हमारे पास आ गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। 8.3 है, 8.3 है वो फाइनली समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।